चलिए दोस्तों, आज आपके लिए कुछ अच्छे वर्ड लेकर आया हूँ। एक दो दिन नहीं आया क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, कर्ज को क्या बोलते हैं हम लोग? कर्ज को दोस्तों बोलते हैं डेट। कर्ज को क्या बोलते थे हम लोग? डेट। डेट यानी कर्ज। इसका जो उच्चारण होता है ना, डेट होता है। इसका उच्चारण क्या था? डेट। तो कर्ज को हम लोग बोलते हैं डेट। DEBT तो होता है, पर डेट उच्चारण करेंगे। ठीक है, डेट, DEBT। मेरा तुम पर डेट है। ठीक है, इसका एक सेंटेंस भी आता है कि मैं तुम्हारा ऋणी हूं, तो आई बोल सकते हो IOU। IOU, मैं तुम पर कर्जदार। अगर मेरे IOU, अगर आपका 1000 रुपये का कर्ज है तो बोल सकते हो IOU ₹1000। IOU ₹1000। ठीक है, IOU, मैं तुम्हारा ऋणी हूं। ऋण को, कर्ज को बोलते हैं डेट। अगला है PIL। आपने देखा होगा कोर्ट में PIL दाखिल होती है। अगर आपने मूवी देखी होगी, कौन सी, OMG सेकंड भी आया है, कई जगह आपने देखा PIL दाखिल होती है। पब्लिक जनहित याचिका। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? जनहित याचिका। जनहित याचिका, PIL। कोई भी फाइल कर सकता है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अभी ये सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी हाई कोर्ट में इसमें दाखिल किया किसी ने। ठीक है, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, लिटिगेशन मुकदमा। अगला है PWD डिपार्टमेंट को क्या बोलते हैं? पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ठीक है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट बोलते हैं PWD। आपने सुना होगा ना PWD। पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट भी बोलते थे इसको, पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट बोला जाए। ठीक है, अगला है CEO। किसी भी कंपनी का आपने देखा CEO होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। क्या होते हैं? CEO। क्या होते हैं? CEO। कंपनी के, बड़ी बड़ी कंपनी के होते हैं ना CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। एक्सटॉर्शन, हफ्ता वसूली। हफ्ता वसूली, ये आप देख रहे होंगे। हफ्ता वसूली मतलब किसी के पास पैसा ज्यादा आ गया तो हम लोग किसी से पैसा ले रहे हैं, मतलब बुड्ढे वगैरह कह रहे हैं तुमने जितने कमा लिए चलो इतने हमें दो, उसे बोलते हैं हफ्ता वसूली। जो पुराने जमाने में चलती थी, कुली वगैरह या जंजीर, अमिताभ बच्चन, कौन सी पिक्चर थी, कोई थी पिक्चर अमिताभ बच्चन की कि दीवार थी कि एक कुली ने फिर से पैसा देना बंद कर दिया, खुद ही नहीं, मजदूर। तो एक्सटॉर्शन का मतलब होता है हफ्ता वसूली। एक्सटॉर्शन मनी होती है ना, किसी ने कहा अच्छा तुमने अभी 10 करोड़ कमाए, 1 करोड़ में हमारे पास दो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे, तो एक्सटॉर्शन कहते हैं उसे। अच्छा, रैंसम क्या होता है? फिरौती। इसको बोलते हैं रैंसम को फिरौती। किसी को आप क्या करो? किडनैप करो, फिरौती। ये क्या होता है? किसी को अपन क्या करते हैं? किडनैप करो, मान लो अपन नहीं, मतलब किसी को किडनैप किया मान लो आपने, फिर आपने उससे क्या मांगी? आस्क फॉर। मांगने को बोलते हैं आस्क फॉर। क्या मांगी? रैंसम मांगी। फिर आपने उसको छोड़ दिया, रिलीज कर दिया। ठीक है, किसी को गिरफ्तार किया, फिर आपको फिरौती मिल गई, फिर आपने उसको क्या कर दिया? छोड़ दिया, रिलीज कर दिया। रैंसम, फिरौती। ठीक है, अगला हीटेड आर्ग्यूमेंट। हीटेड आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है? जोरदार, गर्मा गर्म बहस हो गई उनके बीच में, हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गया, गर्मा गर्म बहस हो गई, है ना। दे हैड अ हीटेड आर्ग्यूमेंट। हीटेड आर्ग्यूमेंट का मतलब गर्मा गर्म बहस हो गई, उनकी लड़ाई हो गई और उनके बीच में गर्मा गर्म बहस हो गई, बहुत तेज, किसी ने गाली गाली दे दी और मतलब। स्कफल क्या होता है? स्कफल छोटा सा झगड़ा होता है। स्कफल, छोटा सा झगड़ा जिसमें ज्यादा मारपीट नहीं होती है। मान लो कोई रोड पे जा रहा था, उसकी गाड़ी में टक्कर हो गई, बोले ए देख के नहीं चलता, बोले तू देख के नहीं चलता, आऊं क्या, बोले हाँ आऊं क्या, ठीक है तो जा, ठीक है हो गया खत्म। स्कफल हो गया, छोटा सा झगड़ा हो गया जिसमें लड़ाई ज्यादा इन्वॉल्व नहीं थी, स्कफल। ठीक है, स्कफल। अगला है बाईपोल। बाईपोल का मतलब है उपचुनाव। बाईपोल का मतलब क्या है? उपचुनाव। मान लो किसी की सीट खाली हो गई, कोई मर गया या किसी ने इस्तीफा दे दिया, तो उपचुनाव कराए जाते हैं, बाईपोल कराए जाते हैं, उपचुनाव कराए जाते हैं, तो इसको बोलते हैं बाईपोल। बाईपोल इलेक्शन अभी थे, यूपी में भी थे कहीं, उसे बोलते हैं बाईपोल। अगला, सिलाई मशीन को क्या बोला जाता है? सिलाई मशीन को बोला जाता है सीविंग मशीन। सीविंग मशीन, स्टिचिंग मशीन भी बोल सकते हैं। सिलाई मशीन जो है तो सीविंग मशीन बोलते हैं, सीव यानी सिलना होता है। अब जनगणना को क्या बोलते हैं? जनगणना जो होती है हर 10 साल में होती है, इसे बोलते हैं सेंसस।
अब याद करने का तरीका क्या है, सुष्मिता सेन को प्यार से हम क्या बोलते हैं, सुस, और उसका सरनेम क्या है, सेन। सेन सरनेम है, सुष्मिता सेन को प्यार से सुस बोलते हैं, सेन सुस, सेंसस। सेंसस यानी जनगणना, कितनी आबादी हो गई है हमारी, हर 10 साल में होती है, ठीक है। अच्छा, अब है नास्तिक को क्या बोलते हैं, एथीस्ट। नास्तिक को क्या बोला जाता है, एथीस्ट। नास्तिक को बोलते हैं एथीस्ट। और इसको याद करने का तरीका क्या है, देखो आपने लिखा, याद करने का तरीका क्या है इसका, आपने लिखा पहले ए आर्टिकल, फिर आपने लिखा द आर्टिकल, फिर आपने लगाई हेल्पिंग वर्ब इज, फिर आपने लिख दिया टी। इनको जोड़ दो, बन गया एथीस्ट। एथीस्ट यानी होता है, ये अथीस्ट बोल देते हैं, अथीस्ट को बोलते हैं नास्तिक। ये है नास्तिक। नास्तिक क्या है ये, नास्तिक, नास्तिक, ठीक है, नास्तिक। अब चाहे इसको आस्तिक में बदलना है तो ए आर्टिकल हटा दो इसमें से, ए आर्टिकल इसमें से हटा दो, ये तो क्या बचा, फिर ए आर्टिकल हटा दिया हमने तो क्या बचा, थीस्ट। थीस्ट यानी आस्तिक, थीस्ट यानी आस्तिक। ए लगा दोगे तो नास्तिक, ए हटा दोगे तो आस्तिक। याद करने का तरीका, ए द इज टी, इतना बचा थीस्ट, थीस्ट का मतलब हो गया आस्तिक, और एथिस्ट का मतलब हो गया नास्तिक। देखो यहां मैंने लिख भी दिया, थीस्ट का मतलब होता है आस्तिक, और लिख देता हूं, थीस्ट का मतलब होता है आस्तिक, ठीक है। अगला है एसेट। एसेट यानी संपदा होती है। एसेट का मतलब संपत्ति। चल संपत्ति को मूवेबल एसेट बोल देते हैं, और अचल संपत्ति को बोल देते हैं इमूवेबल एसेट। चल संपत्ति, मूवेबल। अच्छा, पूंछ हिलाने को बोलते हैं वेग टेल। टेल, वैग यानी होता है हिलाना, पूंछ हिलाना। जबान चलाने को वैगिंग बोलते हैं। या फिर किसी को आप बोलो ना ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, तो उंगली भी आप वैग कर रहे हो। देखो उंगली भी एक तरह की पूंछ है। किसी को अपन ऐसे कहते हैं बार बार, तो आप किसी को क्या कर रहे हो, वैग, ऐसा नहीं करना है। बच्चे से बोलते हैं मम्मी, वाई यू वैगिंग योर फिंगर एट हर, आई एम वैगिंग माई फिंगर एट हर, एट हिम, जो भी, ये वैग टेल। वैग आप उंगली भी कर रहे हो, वैग जबान भी चला रहे हो, पूंछ भी ला सकते हो। पूंछ मतलब जानवरों के लिए, ठीक है। अगला हाँ, ये कुछ बोनस है। बाक यानी भौंकना होता है, बाक, इसमें आर साइलेंट रहता है। बाक, बाक यानी होता है भौंकना। कुत्ते क्या करते हैं, भौंकते हैं, तो अपन क्या बोल देते हैं, बाक, भौंकना। अच्छा, ग्राउल यानी होता है गुर्राना। कुत्ते नहीं करते गुर्र, ऐसा करते ना, गुर्राना, ग्राउल। अ डॉग इज ग्राउलिंग एट मी, ऐसे करते ना कुत्ते, बोलते ग्राउल। अच्छा, ये कुत्ते आपने देखो जीभ बाहर निकाल के ऐसे हाँफते रहते हैं। जीभ बाहर निकालने से क्या रहता है ना, उनके अंदर ठंडक जाती है। आप भी ट्राई करना, कभी गर्मी हो तो जीभ बाहर निकाल के ऐसे कुत्ते से करने लगना, आप देखना ठंडक हो जाएगी, ठीक है। जीभ में एक्चुअली वो होती है, ब्लड ज्यादा होता है, ब्लड वैन। तो अच्छा, पेंटिंग बोलते हैं। अच्छा, वो नहीं कि आप चित्रकारी कर रहे हो तो वो ये होता है पेंटिंग। चित्रकारी वाला पेंट ऊपर है, ये हाँफने वाला है। देखो कुत्ते को जीभ लटका लेते हैं, ऐसे हा करते हैं, तो उसको बोलते हैं हाँफना। ये बोनस थी 2। कैसी लगी दोस्तों, बताइएगा जरूर, आपका फीडबैक का इंतजार करूंगा।